अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर और नाइन्थ के वो बच्चे जो 2025 में अपना साल स्टार्ट करेंगे, उनके लिए फेडरल बोर्ड ने बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको सारी की सारी पॉलिसी जो है वो अभी टाइम पर ही समझ आ जाए और आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहली जो बात है, ये नोटिफिकेशन है 27 मार्च 2025 का। और इसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़, यानी कि जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2025 के साल से। और इसके मुताबिक जो नया जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, वो उन बच्चों पे अप्लाई होगा जो बच्चे अभी 2025 में नाइन्थ या फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो एडमिशन लेंगे। यानी द इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2024 विल बी इम्प्लीमेंटेड एट SSC 1 एंड HSSC 1 levels with effect from the academic session 2025, while the same will be implemented at SSC 2 and HSSC 2 with effect from academic session 2026। यानी 2025 में जो बच्चे नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, उनके ऊपर ये नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ अप्लाई होगी। और यही बच्चे जब 2026 में नाइन्थ वाले टेंथ में जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उनके ऊपर भी सेम जो है वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो अप्लाई होगी, जो कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो बच्चे अभी लेट सपोज जिन्होंने अभी नाइन्थ के पेपर दे दिए हैं, तो 2025 में नाइन्थ के पेपर दिए हैं और 2025 में वो टेंथ में जाएंगे, या 2025 में जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं और 2025 में ही वो सेकंड ईयर में जाएंगे, या इसी तरीके से जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ होगी वो पुरानी ही होगी। और पुरानी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के तहत ही वो अपने जितने भी उनके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, रीअपियरेंस के चांसेस हैं, कंपार्टमेंट्स के चांसेस हैं, तो वो जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, आपकी वही ही इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन जो बच्चे अभी टेंथ करके फर्स्ट ईयर में जाएंगे, या जो बच्चे अभी नए नाइन्थ में आ रहे हैं, उनके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो क्या हुई है, तब्दील हुई है। अब उस स्कीम ऑफ स्टडीज़ में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 1200 कर दिए हैं, 1200 मार्क्स कर दिए हैं SSC के लेवल पर भी और HSSC के लेवल के ऊपर भी। और इसके अंदर जो सबसे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी कि जो सबसे जो इसकी खास बात है, वो ये है कि 50 एक्सक्लूसिव मार्क्स जो हैं वो तर्जमतुल कुरान के ऐड कर दिए गए हैं, नाइन्थ के लेवल पे, टेंथ के लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे और सेकेंड ईयर के लेवल पे। यानी कि हर क्लास के अंदर 50 मार्क्स जो हैं ये तर्जमतुल कुरान के ऐड हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी इसके अंदर बड़ी तब्दीली है वो ये है कि जो इस्लामियात है वो 100 मार्क्स की कर दी गई है, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान स्टडीज़ है वो भी 100 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। नाइन्थ में जो है वो इस्लामियात होगी 100 मार्क्स की, और 50 मार्क्स होंगे किसके, तर्जमतुल कुरान के, ठीक है। यानी कि ये 150 मार्क्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी क्या पढ़ेंगे, 100 मार्क्स की इस्लामियात पढ़ेंगे। और इसी तरीके से 100 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज़ होगा टेंथ के लेवल पे, और 100 मार्क्स का जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ होगा ट्वेल्थ के लेवल पर। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां हैं जो कि इस दफ़ा सिलेबस के अंदर की गई हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जिनके अंदर प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें ये होगा कि जो रेशो होगी वो 80-20 की होगी, कि 80% जो है वो आपका थ्योरी का पेपर हुआ करेगा और 20% जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, प्रैक्टिकल के होंगे। और इसी तरीके से मार्क्स एलोकेशन विल बी डिवाइडेड एज 40% फॉर थ्योरी एंड 60% फॉर प्रैक्टिकल। फॉर टेक्निकल जो टेक वाले जैसे मैट्रिक टेक है, इंटर टेक है, तो उसमें जो रेशो होगी वो ये होगी कि 40% उसमें थ्योरी होगा और उनका 60% जो होगा वो क्या होगा, उनका जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे जो है वो कैलेंडर बताया गया है, ठीक है, कि कितने पीरियड्स चाहिए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर सेशन के मुतालिक बताया गया है कि जो मैट्रिक का सेशन है वो जो विंटर जोन है उसमें फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, और जो वार्म जोन है, समर जोन है, वहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सेशन है वो विंटर एंड समर दोनों जोन्स के अंदर जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। और साथ ही ये बताया गया है कि जो नए मॉडल पेपर्स हैं वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। उसके बाद फिर आगे यहाँ से असल वो चीज़ आती है जो मैंने आपको समझानी है। मोटी मोटी जो पॉलिसी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से पूरा जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है ग्रेड 1 से लेके 12 तक का पूरा जो NCC है, जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है, उसकी तरफ से जो इशू किया गया है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जिसमें मैं आपको स्ट्रेट जो है वो नाइन्थ टेंथ पे ले जाता हूँ। पहले ज़ाहिर बात है छोटी क्लासेस का सिलेबस है, और उसके बाद फिर आगे नाइन्थ टेंथ का सिलेबस आता है, जहाँ से मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो सारी की सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी स्टार्ट होती है, जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, यानी कि नाइन्थ और टेंथ। तो नाइन्थ और टेंथ की जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसकी सबसे पहले यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। वही गाइडलाइंस ही यहाँ पर क्या हैं, रिपीट हो रही हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, अब ये यहाँ पर जो आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ नज़र आ रही है ये साइंस की है। तो आपका जो उर्दू का पेपर होगा, ठीक है, वो होगा नाइन्थ के अंदर भी 75 मार्क्स का होगा, और टेंथ के अंदर भी उर्दू का जो पेपर होगा वो
75 मार्क्स का होगा। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू और इंग्लिश है, यानी कि उर्दू का पेपर तो आप ऑब्वियसली उर्दू में देंगे, लेकिन अगर जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स होते हैं, जो फॉरेन पाक स्टूडेंट्स होते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज होते हैं, तो वो उर्दू की जगह पर उनके पास ऑप्शन होती है कि वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी रख सकते हैं। तो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान अगर आप रखते हैं, उर्दू नहीं रखते, तो उसकी जगह वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है वो आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपको उर्दू में ही पढ़नी पड़ेगी। अब इंग्लिश के हवाले से अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश ही होता है ऑब्वियसली। इंग्लिश का पेपर आप उर्दू में तो नहीं दे सकते। तो इसमें जो इंग्लिश का पेपर है 9th में भी 75 मार्क्स का होगा और 10th के अंदर भी इंग्लिश का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद इस्लामियात है, ठीक है, और जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके उनके लिए क्या होती है, इस्लामिक एजुकेशन होती है। तो ये 9th के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होगा और 10th के अंदर जो है वो इस्लामियात का पेपर नहीं होगा। उसके बाद जो ट्रांसलेशन ऑफ हॉली कुरान है, तर्जमतुल कुरान है, जिसकी लिस्ट भी अटैच की गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 9th के अंदर भी 50 नंबर का तर्जमतुल कुरान का पेपर होगा और 10th के अंदर भी 50 नंबर का तर्जमतुल कुरान का पेपर होगा। और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है 9th के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं होगी, ठीक है। 10th के अंदर आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ होगी 100 मार्क्स की। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स जो है ये आपका 75 मार्क्स का होगा 9th में भी और 75 मार्क्स का होगा 10th में भी। और जो फिज़िक्स है ये आपका 9th में भी 75 मार्क्स का होगा और 10th में भी 75 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री इसी तरीके से 75 मार्क्स की 75 मार्क्स की होगी और आपकी जो बायोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस है वो भी आपकी 75 मार्क्स की होगी। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स बनते हैं 9th और 10th के साइंस सब्जेक्ट्स के वो 1200 बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का उर्दू 75 मार्क्स का, ठीक है, इंग्लिश भी 75 मार्क्स का, इस्लामियात 9th में 100 मार्क्स की होगी और 10th के अंदर जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ 100 मार्क्स का होगा। और बाकी आपके जो जिस तरह मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, रीजनल लैंग्वेजेस है, जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम 75 मार्क्स के होंगे। तो आपका भी क्या होगा, 1200 की जो है वो आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ बनती है। और उसके बाद जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ कि आप कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन ग्रुप एज मैंशनड अगेंस्ट देयर ग्रुप नेम्स। अब ये ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस ग्रुप है, तो यहाँ से आप कोई से 2 सब्जेक्ट जो है वो एज इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, ठीक है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से कोई से 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दरस निज़ामी वाले जो बच्चे होते हैं, जो हमारे जो उलमा जो उलमा का कोर्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए इंग्लिश पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू उनको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर ये मैट्रिक टेक के यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाते हैं। मैट्रिक टेक जो है उनकी भी स्कीम ऑफ स्टडीज़ नेचुरली सेम ही है और 1200 मार्क्स की आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ बनती है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास मैट्रिक टेक के जो ग्रेड्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं कि यहाँ पर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाती हैं सूरतें। जो ग्रेड 9th के बच्चे हैं, सूरतुल मरियम, सूरत तोहा, सूरतुल अंबिया, सूरतुल हज, सूरतुल फुरकान, ये 17 सूराज हैं जो कि तर्जमतुल कुरान के सिलेबस में शामिल होंगी 9th के लिए। और यहाँ पर 15 सूरा मुबारक हैं जो कि 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगी, सिलेबस का हिस्सा होंगी। उसके बाद हम चलते हैं जनाब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरफ। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो भी वही है कि 1200 मार्क्स का आपका टोटल डिग्री होगी और उसमें से फिर बाकी सारी वो डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दी हुई हैं। तो अब मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो दिखा देता हूँ। तो अब इंग्लिश का जो पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी 100 मार्क्स का होगा और सेकेंड ईयर के अंदर भी 100 मार्क्स का होगा। सॉरी, उर्दू का जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का पेपर जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और जो इस्लामिक एजुकेशन है जिसको आप इस्लामियात बोलते हैं, तो इस्लामियात जो है ये 9th के अंदर जो है वो 50 मार्क्स की होगी, ठीक है, 9th के अंदर। और 10th के अंदर जो है वो इस्लामियात नहीं होगी। लेकिन जो तर्जमातुल कुरान है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहना था, शायद मैंने 9th 10th बोल दिए। तो तर्जमातुल कुरान जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी 50 मार्क्स का इसका पेपर होगा और सेकेंड ईयर के अंदर भी क्या होगा, इसका 50 मार्क्स का होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है ये आपकी 50 नंबर की होगी सेकेंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं होगी। उसके बाद जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब आप जैसे प्री इंजीनियरिंग के हैं या प्री मेडिकल के हैं या ICS के हैं या जो भी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट रखते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका 100 मार्क्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पहले आपका 85 का होता था, तो आप 100 का कर दिए डायरेक्ट, मतलब फर्स्ट ईयर का भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, जिसमें से 80 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे प्रैक्टिकल के होंगे। तो 100 मार्क्स की केमिस्ट्री, 100 मार्क्स की जो है ना वो
फिजिक्स 100 मैथ मार्क्स की, बायो इसी तरीके से, कंप्यूटर, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे कि वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। और इस तरीके से आपकी जो डिग्री है ये 1200 मार्क्स होंगे टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है स्कीम ऑफ स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। मेडिकल ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इंजीनियरिंग ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, जो जनरल साइंस कंप्यूटर ग्रुप है उसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स और साथ में आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं, या फिर आप स्टैट रख सकते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप है उसमें ये आपके पास टोटल जो है वो 26 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप कोई से 3 सब्जेक्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑलराइट, तो ये आपकी इसी तरीके से फिर उसके बाद जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का जो ग्रुप है उसमें ये आ जाता है। बिजनेस, ये कुछ नए ग्रुप्स ऐड किए गए हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स ग्रुप है, फिर उसके बाद होम इकोनॉमिक्स ग्रुप है, एग्रीकल्चर ग्रुप भी आ गया है, वेटरनरी ग्रुप भी आ गया है, और दरस निज़ामी ग्रुप भी। तो ये तमाम ग्रुप्स जो हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो रिफ्लेक्टेड हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो HSSC टेक वाले हैं तो उनके सब्जेक्ट्स की यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं। बाकी सारा सेम है, 100 मार्क्स की आपकी उर्दू, 100 मार्क्स की इंग्लिश, 50 नंबर की इस्लामियात फर्स्ट ईयर में, 50 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड ईयर में, 50-50 नंबर का तर्जुमतुल कुरान है। और लेकिन इलेक्टिव्स में ये है कि जो टेक वाले बच्चे होंगे, इंटर टेक वाले, तो उनका 30 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 45 नंबर का उनका जो है वो प्रैक्टिकल होगा, और 75 मार्क्स के उनके इस तरीके से पेपर बनेंगे। लेकिन उनका जो थर्ड इलेक्टिव है ये 150 मार्क्स का होगा, यानी कि जो थर्ड इलेक्टिव है वो 300 नंबर का है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपके क्या बन जाते हैं, 1200 मार्क्स बन जाते हैं। और उसके बाद फिर ये जो बाकी जो मीडिया ग्रुप्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आपके पास आ जाता है जनाब जो तर्जुमतुल कुरान है। अब फर्स्ट ईयर के अंदर जो तर्जुमतुल कुरान है उसमें सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरतुल अनफाल और सूरतुल तौबा शामिल हैं। जबकि 12th ग्रेड के बच्चे होंगे, आपके सिलेबस के अंदर 17 सूरत शामिल हैं, सूरतुल निसा से लेके सूरतुल तहरीम तक। तो ये आपकी नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ है। ठीक है, जो बच्चे अभी जो है वो 9th में 2025 में जो अभी नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें जो बच्चे 9th में जाएंगे और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जाएंगे उनके ऊपर ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो अप्लाई होगी। और यही बच्चे जब आगे 10th में और 12th में जाएंगे तो उनके ऊपर भी सेम जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ होगी वो अप्लाई होगी। तो ये जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ख़ुद भी इसको अंडरस्टैंड करें और इसी के साथ साथ जो है वो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जब इसके अकॉर्डिंगली नया मॉडल पेपर्स जो हैं वो अपलोड होंगे, जो नई डिटेल्स आएंगी, तो वो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश कीज़ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो नया स्कीम ऑफ स्टडीज़ है 9th के लिए, 10th के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, उसके मुताबिक जो नई किताबें हैं उनके सोल्यूशंस भी हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।